बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शोएब मरगूब और आप देख रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम एक इंतहाई संगीन मामले पर बात करने वाले हैं और ये संगीन मामला है पाकिस्तान में हिंदुस्तानी मिसाइल के गिरने का। ये वाक़या 9 मार्च 2022 का है, जिस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब दोबारा इंडिया के साथ एहतजाज किया है और इसकी इंक्वायरी में पाकिस्तान को शरीक करने का मुतालबा किया है। ये मुतालबे इसलिए भी ज़्यादा शिद्दत के साथ कर रहे हैं हम कि अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इंडिया ने जो मिज़ाइल उस वक्त अनलोडेड थे, जो मिज़ाइल उस वक्त चला 9 मार्च 2022 को, वो लोडेड नहीं था। अब मिज़ाइल को लोडेड करके पाकिस्तान की तरफ उनका रुख करके खंदकें बना के उसमें रेडी पोजीशन में रख दिया है, यानी मिज़ाइल एट एनी टाइम वो किसी वक्त चल सकते हैं। इसका इजहार ख़ुद अमेरिकन जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने भी किया है और मुख्तलिफ आलमी अखबारात ने भी किया है और ख़ुद इंडिया के जो लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि इस वक्त ये मिज़ाइल लोडेड हैं, जिनकी रेंज पाकिस्तान के लिए, जिनका रुख पाकिस्तान की तरफ है और इसीलिए हम इंडिया के साथ मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने की वजह ये भी है कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इंडिया का कुछ ऐसे हाथों में चला गया है जो इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि RSS जो स्कूल से ही, बचपन से ही बच्चों को पकड़ लेती है और स्कूलों में भी RSS के दफातर कायम हैं, स्कूलों में भी RSS की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ हल्फ उठा के लोग बच्चों को ये तरबियत दी जा रही है कि मुसलमानों को मारोगे या मर जाओगे। अब इस तरबियत के साथ जो नस्ल परवान चढ़ के इंडिया की फ़ौजों में गई, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या बड़ी फ़ौज हो, तो वो कमांड एंड कंट्रोल के उस सिस्टम पर यकीन नहीं रखती। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मिज़ाइल गिरा था उसके जवाब में इंडिया ने सिर्फ 3 छोटे रैंक के अफसरों को निकाल दिया, जिनमें बड़ा तरीन अफसर जो ग्रुप कैप्टन था। क्या ग्रुप कैप्टन के पास वो सिस्टम था जिसकी बेस पे ये मिज़ाइल चल सके? मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम बता दूं। किसी भी मुल्क में जो एटमी हथियार हैं या जो सीरियस हथियार हैं, जिनको संजीदा कहा जाता है, वो एक आदमी के पास नहीं होते। कंप्यूटराइज डाटा जो उसको ऑन करने का, चलाने का होता है, वो मुख्तलिफ लोग कंट्रोल करते हैं। यानी उसमें कम तरीन जो है वो तो ग्रुप कैप्टन हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर के लोग भी होते हैं। लेकिन उन्होंने एक ग्रुप कैप्टन और 2 क्लर्क टाइप को कर दिया। अब क्या ये अगर इतने बासर थे कि ये खुद ही उन कमांड एंड कंट्रोल के जो मिसाइल चलाने के जो कोड्स हैं, यानी हर सतह पर एक कोड है, यानी ग्रुप कैप्टन की सतह पे एक कोड, इससे ऊपर की सतह पे एक कोड, ये पूरे कोड का जब सीक्वेंस बनेगा तो मिसाइल चलेगा। अमेरिकन ने और मुख्तलिफ मगरबी मीडिया ने इस चीज़ पे बड़ी तशवीश ज़ाहिर की कि इंडिया ने जो दलील दी है कि ये तो ह्यूमन एरर हो गई, इंसानी गलती हो गई, तो उन्होंने इस पर शक का इजहार किया कि ये कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम जो ह्यूमन एरर पे कैसे चला गया, कि ह्यूमन एरर एट ए टाइम 3 आदमी कर रहे हैं और एक ही बात के बारे में कर रहे हैं, उस मिसाइल के बारे में कर रहे हैं जिसका रुख उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कर दिया। तो मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि ये वाक़या 9 मार्च 1922 शाम 6:43 और 43 सेकंड का है इंडियन टाइम्स के मुताबिक। ये मिसाइल पाकिस्तान में गिरा, मियाँ चन्नू के करीब एक बख्शो होटल है, वहाँ पे उसके करीब गिरा और इसके पाकिस्तान में गिरने का टाइम था 7 बज के यानी 19:13 और 43 सेकेंड। मिसाइल के गिरने से एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मिसाइल ने पाकिस्तान में तकरीबन 103 से 105 मील की किलोमीटर की प्रवास की और इंडिया में इसने 3 मिनट प्रवास की, पाकिस्तान में तकरीबन 3 मिनट और 40 मिनट इसने प्रवास की। इसका रुख पहले राजस्थान की तरफ था, बाद में इसका रुख मोड़ा गया और इसका रुख शुमाल मशरिक़ की तरफ यानी मियाँ चन्नू की तरफ मोड़ दिया गया। और जब ये मियाँ चन्नू में गिरा तो गिरते वक्त इसकी जो रफ्तार थी वो तकरीबन 2 से 3 यानी 2.8 मच, यानी सुपरसोनिक में कि ये एक टर्म है जिसमें एक सुपरसोनिक जो एक मच कहा जाता है, तकरीबन ये 280 किलोमीटर फ़ी घंटा फ़ी सेकंड की रफ्तार से प्रवास कर रहा था। इस रफ्तार से ये मिसाइल उस वक्त लोडेड नहीं था। इसको चलाने के लिए जो कोड थे वो 3 बताए गए कि 3 लोगों के पास थे, हालांकि कोड ज़्यादा के पास होने चाहिए। इसका मतलब ये कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत निचले तबके के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, यानी वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं जो ग्रुप कैप्टन की सतह के हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं। और जब ये मिसाइल पाकिस्तान में गिरा तो इंडिया ने इसके बारे में क्या कहा? 2 दिन तक तो इंडिया ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार रखी।
पाकिस्तान मुसलसल इंडिया पे दबाव डालता रहा कि आप माफ़ी मांगें, आप इसकी माफ़ी मांगें, लेकिन इंडिया ने 2 दिन बाद यानी 11 मार्च को एक हल्का सा बयान दिया कि इंसानी गलती से हो गया और हमें अफसोस है। ये भी नहीं कहा कि हमें माज़रत चाहते हैं, हम माफ़ी के तलबगार हैं, यानी रिग्रेट का तो लफ्ज़ ही उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस पर इंटरनेशनल मीडिया हैरान हुआ, हम भी हुए। हम अब दोबारा कहना चाह रहे हैं कि अगर मतलब एक मिज़ाइल सिस्टम जो लोडेड मिज़ाइल सिस्टम है वो ग्रुप कैप्टन के पास है, जो आरएसएस का भी हो सकता है, जो भाजपा का भी हो सकता है, जो दिन रात कत्ताल के नारे लगा रहे हैं कि मुसलमानों को मार दो, मुसलमानों को शहीद कर दो, कत्ल कर दो, तो पाकिस्तान ने इस बारे में 10 मार्च को यानी वाक़या के अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें शदीद तरीन एहतियात किया और इंडिया को से मुतालबा किया कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में वज़ारत दिफा पाकिस्तान के लोगों को भी शामिल किया जाए। 20 जनवरी इसके बाद भी मतलब ये मामलात इंडिया के साथ उठाए जाते रहे, 2023 में भी उठाए गए, 20 जनवरी को भी उठाए गए, लेकिन इंडिया मुसलसल बज़िद रहा कि ये एक हादसा था और हादसे का शिकार हो गया। ख़वातीन व हज़रात, देखिए इंडिया में मिज़ाइल सिस्टम चलने का वाक़या जो वो हादसा है, तो पाकिस्तान में अगर एक पिस्तौल भी चल जाता है तो उस पर सबसे ज़्यादा शोर कौन करता है? इंडिया। सबसे ज़्यादा शोर इंडिया में होता है कि एक पिस्तौल गलत इस्तेमाल हो गई, गोलियां चल गई 2, तो वहाँ तो मिज़ाइल चल गया तो उन्होंने हल्के से कह दिया कि हादसा हो गया है। और अब ये हादसा इसलिए संगीन है कि अब ये मिज़ाइल अगरचे ये कहा जा रहा है कि ये एटमी हथियार को के नकलो-अमल के काबिल नहीं है, लेकिन सुपरसोनिक हैं, बाज़ औक़ात ये रेडार में नहीं आते, बाज़ औक़ात ये नीची परवाज़ करते हैं। ख़ुद अमरीकी जो फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट की जो एसोसिएशन है, फेडरेशन है, उन्होंने भी कहा है कि ये बाज़ औक़ात मिज़ाइल नहीं आते रेडार सिस्टम में। तो ऐसे मिज़ाइल का निज़ाम अगर इंडिया ने एक छोटे से लोगों को दिया हुआ है जो मतलब हायर रैंक पर भी नहीं है, जिनको पूछने वाला देखने वाला कोई नहीं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और इसीलिए पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है कि हमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल किया जाए और हम भी इसकी तहकीकात करेंगे, हमें भी तो पता लगे ना कि वहाँ हो क्या रहा है। जैसे ये मुख्तलिफ वाक़यात में दर्जनों एफआईआर में पाकिस्तान को मुलविस कर देते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि किस चीज़ पे किया, किस चीज़ पे नहीं किया और क्या मतलब वजह थी जिसकी वजह से किया गया। और इंडिया में जो जौहरी मिज़ाइल हैं वो इतने गैर महफूज हैं कि उसको एक ग्रुप कैप्टन चला सकता है। तो इस पर दुनिया भर में जो है ना वो एक तशवीश ज़ाहिर की जा रही है कि इसका निज़ाम बेहतर से बेहतर होना चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर कुछ ये भी बताया कि एक दफ़ा चाइना का मिज़ाइल था, वो भी कहीं मिस फायर हो गया था मुख्तलिफ एक दूसरे मुल्क पर, लेकिन चाइना ने इस पर यह नहीं कहा था कि इंसानी गलती है, उसने कहा कि ये हम माफ़ी के तलबगार हैं। और फिर उसने पूरी इंक्वायरी के लिए रूस को और उन तमाम बॉडीज़ को भी शामिल करना चाहा जिन्होंने होना चाहा, जहाँ जो उससे मिज़ाइल से मुतासिर थे। तो इंडिया जो है, हम ये शक ज़ाहिर करते हैं कि इंडिया ने इस मिज़ाइल को मारकर ये चेक किया कि वो किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ को टारगेट कर सकते हैं और मिज़ाइल को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप ये भी देखें कि उस वक्त ये मिज़ाइल बरमो जो है ये बना तो था, लेकिन इसको उस तरीके से टेस्ट नहीं किया गया था जैसे इंडिया करना चाह रहा था। उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ये चेक करना चाह रहा था कि अगर एटमी जंग हो, मिज़ाइलों की जंग हो, तो वो उसके मिज़ाइल किस रेंज में और कहाँ तक और किस तरीके से निशाना बना सकते हैं। 2022 में हमारे इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे जब ये मिज़ाइल फायर हुआ। अलबत्ता बॉर्डरों पे जंग बंदी थी, लेकिन मसला कश्मीर में हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब थे, क्योंकि इंडिया जम्मू कश्मीर को हड़प कर चुका हुआ था, यूनियन टेरिटरी की शक्ल में दो लग कर चुका हुआ था। तो ताल्लुकात हमारे ख़राब थे, लेकिन बॉर्डर पुरअमन थे। तो बॉर्डर के पुरअमन होने का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मिज़ाइल के मामले को दबाने की कोशिश की है, लेकिन ये मामला दबने वाला है नहीं। ख़वातीन व हज़रात, इस बारे में ट्विटर पर एक ये भी वीडियो चली कि उस वक्त कौन कौन से जहाज़ थे जिनको ये मिज़ाइल हिट कर सकता था। जो जब ये डायरेक्शन में जा रहा था तो बहुत से जहाज़ बीच में आ रहे थे जो मुसाफिर थे, और इस मिज़ाइल का डायरेक्शन चेंज की गई ताकि उन जो सिविलियन प्लेन थे उनको बचाया जा सके। इसका मतलब ये है कि मिज़ाइल मिस फायर नहीं हुआ था, ये बाकायदा हिट करने की प्लानिंग थी, कि बाकायदा उसको कंट्रोल करने और चलाने की प्लानिंग थी। ये भी चेक करना था कि दरमियान में जो सिविलियंस आ रहे हैं
अपना प्लेन वगैरह, उनको बचाया जा सकता या नहीं बचाया जा सकता। तो ये पूरी प्लानिंग थी। हमारा इस पे एहतजाज है, कौम का इस पे एहतजाज है, नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट भी इस पे एहतजाज करता है और इंडियन गवर्नमेंट से इस पे एक मुकम्मल इंक्वायरी की एहतजाज करता है, मुतालबा करता है। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को RSS के हाथ लगने से, भाजपा के हाथ लगने से, और जो मुख्तलिफ इंतहा पसंद हैं जो इस वक्त वहाँ पर बोल बक रहे हैं और शामिल होना चाह रहे हैं हुकूमत में, इंतज़ामिया में, फ़ौज में और आर्मी में, बुरे तरीके से घुस चुके हैं, ये डिफेंस सिस्टम उनके हाथ नहीं लगेगा। और जैसे अमेरिका में है कि मिज़ाइल सिस्टम जो है उनके सदर को उनका कंट्रोल करता है, इसी तरीके से ये मिज़ाइल सिस्टम जो ये ग्रुप कैप्टन से लेकर आला तरीन उसको दिया जाएगा। दूसरे ममालिक के बारे में तो कहते हैं, अफ़गानिस्तान के बारे में कहते हैं कि स्टिंगर मिज़ाइल कहीं मुजाहिदीन के हाथ ना लग जाएँ। मैं ये दावे से कहता हूँ कि इंडिया में जो मिज़ाइल सिस्टम है बरमो टाइप, जो इस वक्त फुली लोडेड हैं, सुपरसोनिक हैं, वो इंतहा पसंदों के हाथ लग चुके हैं। तो अक़वाम आलम से हम इस पर तहकीकात का मुतालबा करते हैं। अगले प्रोग्राम में हम इसी तरीक़े से फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।